या हेलो एवरीवन, दिस इज सुक्रांत और आज हम बात करेंगे अमर चित्रकथा के जमशेदजी टाटा बुक के बारे से, है ना। और जमशेदजी टाटा को बहुत दूरदर्शी माना जाता था भारतीय इतिहास में। ठीक है, तो जमशेदजी टाटा का जन्म हुआ था 1839 को नवसारी नाम के एक टाउन में, जो कि गुजरात में है। ठीक है, इनके माता और पिता माता का नाम जीवनबाई टाटा था और पिता का नाम नसरवंजी टाटा था। ठीक है, नसरवंजी टाटा जो थे वो भी पढ़ने में बहुत अच्छे थे और वो भी बिजनेस स्टडीज़ में बहुत ध्यान लगाया, आगे बढ़ा। और काम करते हुए भी ये जमशेदजी टाटा को, जो अपने इनके पुत्र थे, उनको ये ट्यूशन प्रोवाइड करते थे, है ना, स्कूल ट्यूशन्स। 1857 को जमशेदजी टाटा का शादी हुआ, है ना। 1858 को ये 19 साल के थे और ये ग्रेजुएट हुए थे एल्फिंस्टोन से। ठीक है, इसके बाद जमशेदजी ने अपने पिताजी की कंपनी में ज्वाइनिंग की। ठीक है, जहाँ पर ये चीज़ों की बारीकी सीख रहे थे, है ना। यहाँ पर एक कलियन दास के पार्टनर, कलियन दास जो थे वो एक पार्टनर थे नसरवंजी के। ठीक है, जिन्होंने कई ऐसी जगह पर इन्वेस्ट किया जो टेम्पररी बेसिस पर तो बहुत प्रॉफिट दिया इनको, लेकिन आगे चल कर के उन सब इन्वेस्टिंग ने बहुत लॉस करवा दिया नसरवंजी का और उनकी फैमिली का। ठीक है, लेकिन फिर भी जो भी कर्जे थे, है ना, नसरवंजी ने अपनी प्रॉपर्टीज़ बेच करके और एक रेंट वाले मकान में ये शिफ्ट हो गए, है ना। अपनी प्रॉपर्टीज़ बेच करके इन्होंने कर्जे को चुकाया। फिर टाटा ने शिपिंग वाले बिजनेस पर भी अपना एंटर एंट्री की और वहाँ पर भी इन्होंने एक कंसिडरेबल प्रॉफिट कमाया, है ना। और ये था और ये अमेरिकन वॉर के समय भी इन्होंने बहुत सपोर्ट किया। ठीक है, जिसके कारण इनको बहुत वहाँ से प्रॉफिट हुआ। ठीक है, फिर इसके बाद क्या हुआ, जब नसरवन जी ने प्लान किया कि जमशेदजी टाटा अपने पढ़ाई के लिए आगे बढ़े, है ना। और ये जाए लंकाशायर कॉटन इंडस्ट्री को रीड करने के लिए इंग्लैंड की तरफ प्रोसीड करें। तो जमशेदजी टाटा इजिप्ट से होते हुए, सीरिया से होते हुए, पैलेस्टाइन से होते हुए, टर्की से होते हुए, रशिया से होते हुए इंग्लैंड पहुँचे और वहाँ पर जमशेदजी टाटा वहाँ पर अपनी नॉलेज गेन किया और वापस इंडिया आ गए। ठीक है, वहाँ पर उन्होंने जबलपुर को सेलेक्ट किया अपने एक मिल स्टार्ट करने के लिए। ठीक है ना। फिर वहाँ पर भी इनको थोड़े बहुत ऐसे चैलेंजेस मिले कि लोग इन्वेस्ट नहीं करना चाहते थे जमशेदजी टाटा के प्रोजेक्ट के ऊपर। ठीक है ना, कॉटन मिल के प्रोजेक्ट के ऊपर ये इन्वेस्ट नहीं करना चाहते थे। लेकिन समय के साथ साथ वो मिल शुरू हुआ, सक्सेस हुआ वो मिल, है ना। और वो मिल का नाम इम्प्रेस मिल रखा गया रानी विक्टोरिया के सम्मान में। ठीक है, फिर जमशेदजी टाटा को एक वेल ऑर्गेनाइज्ड पर्सन दिखे जिनका नाम था बेजोन जी। ये इनको दिखे 1876 को। ठीक है, बेजोन जी बहुत लॉयल रहे इनके लिए। ठीक है, इनको बहुत ही अच्छा ट्रेनिंग दिया जमशेदजी टाटा ने, है ना। और ये बहुत अच्छे मैनेजर साबित हुआ, इनके सम्मान बहुत अच्छा हुआ, है ना। इनको एक्नॉलेजमेंट इंग्लिश मैन की तरफ से भी मिला। ठीक है, बहुत सारे अंग्रेज़ों के द्वारा भी इनको सम्मान मिला। ठीक है, फिर इसके बाद जमशेदजी मुंबई की तरफ रवाना हुए, जहाँ पर इस स्वदेशी मूवमेंट की तरफ इनका ध्यान गया, है ना। ये भी स्वदेशी मूवमेंट को सपोर्ट करना चाहते थे, जिसके चलते इन्होंने धर्मसी स्वदेशी मिल का स्थापना करने की डिसीजन लिया, है ना। और बेजोन जी को इन्होंने इस चीज़ का नेतृत्व करने के लिए आगे बढ़ाया, है ना। इस बीच में धर्मसी मिल जो था वो बहुत लॉस में जा रहा था। ठीक है ना। लेकिन जमशेदजी टाटा ने इस चीज़ पर
बहुत ज़्यादा ध्यान नहीं दिया, और वो चाहते थे कि ये हम किसी भी हाल में करें ही करें, ठीक है। लेकिन इसके साथ साथ वो एक शिपिंग लाइन भी बिछाना चाह रहे थे, ठीक है ना। और इस शिपिंग लाइन का प्रॉपर रिस्पॉन्स उनको नहीं मिला, ठीक है। उनका शिपिंग लाइन का चार्जेस 19 रुपये था, ठीक है, जो कि महंगा पड़ रहा था। लेकिन अ, वो चाहते थे कि ये शिपिंग लाइन का कॉस्ट 12 रुपये पर टन हो, लेकिन अंग्रेज़ माने नहीं, है ना। और बहुत फाउल प्ले के कारण जमशेदजी टाटा को वहाँ से मूव ऑन करना पड़ा, ठीक है। लेकिन जमशेदजी टाटा इस चीज़ पर अड़े रहे, है ना, कि वो सक्सेस करना ही चाहते थे, है ना। तो लेकिन किस फील्ड में, वो चीज़ तो उनको भी नहीं पता थी, लेकिन धीरे धीरे वो सोचा उन्होंने कि स्टील के बिजनेस पर वो हाथ आजमाए, है ना। तो उन्होंने कई सारे कोयले की खान भी खोजी, है ना, जहाँ पर उनको एक अच्छा आयरन आयरन मिले। झरिया में उनको 1899 में एक स्टील के मतलब आयरन के कुछ ट्रेसेस मिले, जिसके कारण वो थोड़ा और प्रोसीड किए, है ना, आयरन में। फिर उसके बाद उनको इस चीज़ में बहुत सक्सेस भी मिला, ठीक है ना। तो है ना, गुड क्वालिटी कोल उनको झरिया में मिला, ठीक है। ये कहाँ पर था, झरिया। अच्छा, इसके बारे से मुझे भी नहीं पता कि झरिया किधर है, ठीक है। फिर उसके बाद ये स्टील प्रोजेक्ट प्रोग्रेस किया, लोगों ने भी बहुत सपोर्ट किया, इंडिया के लोगों ने, है ना, फाइनेंशियली बहुत सपोर्ट किया। और जमशेदजी टाटा ने इंडियन रेलवे लाइन पे भी बहुत काम किया, है ना। वो एक अच्छी क्वालिटी की लाइन, रेलवे लाइन प्रोवाइड करी। और एक टाटा स्टील नाम, टाटा स्टील की एक स्वदेशी अभियान भी इनकी तरफ से भारत को दिया गया, ठीक है। टाटा नगर, एक कलीमती नाम का एक स्टेशन था जिसको टाटा नगर किया गया, है ना, इनके सक्सेस के चलते, ठीक है। इनको बहुत अड़चने भी आई, इनके जो जितने भी इनके प्रोजेक्ट्स थे, इनकी सोच थी कि ये पावर प्लांट पे काम कर रही है, इंडियन इंस्टीट्यूट्स बनाए, ठीक है, इंडियन इंस्टीट्यूट्स बनाए, है ना, साइंस के लिए, ठीक है, क्योंकि एजुकेशन और ग्रोथ साथ साथ चलते हैं, है ना। तो ये चाहते थे एजुकेशन फील्ड में भी काम किया जाए, है ना। तो इन्होंने एक प्रोफेसर बरजोरसी बादशाह को इन्होंने अपॉइंट किया, और इनको भेजा कई जगह पर, है ना, एक यूनिवर्सिटी का मॉडल को जानने के लिए, है ना। तो जॉन हॉपकिंस यूनिवर्सिटी बुरजोरसी गए, और वहाँ का मॉडल इन्होंने प्रपोज किया जमशेद जी ने प्रपोज किया इंडियन गवर्नमेंट को। तो एक समय के बाद इनके स्टबननेस के कारण जमशेद जी का ये भी सपना पूरा हुआ। लेकिन माना ये जाता है कि जमशेद जी के जितने भी ड्रीम प्रोजेक्ट्स थे, है ना, वो एक अपने फाइनल ग्रोथ पे, ना, इनकी डेथ के बाद ही पहुंच पाया, ठीक है। इनके जीवित रहते इनके जो भी प्रोजेक्ट थे वो एक एक ठीक ठाक ग्रोथ पर ही थे, है ना। लेकिन इनकी डेथ के बाद बहुत सारी चीज़ों में ग्रोथ जो था इनके डेथ के बाद ही मिला, है ना। सेंट्रल फूड टेक्नोलॉजिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट मैसूर, इंडियन लैक रिसर्च इंस्टीट्यूट रांची, भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर मुंबई, इन्हीं के ही सपनों का एक हिस्सा था, ठीक है। फिर ये हाइड्रो पावर प्लांट भी बनाना चाह रहे थे, है ना। कई जगह पर इन्होंने ट्राई किया, लेकिन फाइनली इनको वो जगह मिली खंडाला में, है ना, एक हिली एरिया के पास, ठीक है, जहाँ पर बरसात बहुत होती है, ठीक है। तो इन्होंने जर्मनी से पाइपलाइन मंगाई, स्विट्जरलैंड से वाटर व्हील मंगाई, जनरेटर मंगाया अमेरिका से, और एक फाउंडेशन तैयार किया,
है ना, जिसका खुद लॉर्ड वेलिंगटन ने स्विच ऑन करके इनका मतलब उद्घाटन किया। ठीक है, और ये प्रोजेक्ट भी जमशेदजी के डेथ के बाद ही बना। ये एक ग्रैंड होटल बनाना चाह रहे थे, ताज होटल, लेकिन इनके जिंदा रहते हुए केवल एक ही माला बन पाया ताज होटल का। ठीक है, लेकिन एक समय के बाद ताज होटल भी बहुत अच्छा रूप ले लिया। समरसॉट मॉगम, लॉर्ड माउंटबेटन, बिल क्लिंटन जैसे बड़ी पर्सनैलिटीज ने इनके विजन को बहुत सराहा। ठीक है, लेकिन ये जब ये अपने आखिरी समय में थे, है ना, उस समय भी इनका हेल्थ डाउन ही हुआ, है ना, बाकी जगह बाहर जाने पर भी, है ना, तब भी इनका जो हेल्थ था वो बहुत अच्छा नहीं हुआ। ठीक है ना, और इनकी जब तबीयत खराब थी उससे उसके कुछ समय में ही इनकी वाइफ की डेथ हो गई, और उसके कुछ समय बाद इनके इनकी भी डेथ हो गई। ठीक है, और इनका जो सपना था इंडियन इंस्टीट्यूट साइंस का, है ना, वो 1911 में पूरा हुआ। इनकी डेथ हुई 1904 में, है ना। इनका जो टाटा स्टील का जो की जो में जो कंसिडरेबल चेंजेस देखने मिले, ग्रोथ देखने मिला, वो 1912 में देखने मिला। हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट जो था वो 1915 को मतलब ग्रोथ में दिखा, है ना। तो ये इनके सक्सेस थे। ठीक है, इनके सक्सेस में दोरब जी टाटा जो इनके बड़े बेटे थे, है ना, उनका सपोर्ट था। 1910 में दोरब जी टाटा ने लीडरशिप की कमान संभाली। 1916 में रतन टाटा जी ने टाटा इंडस्ट्रीज की लीडरशिप की कमान संभाली। बैसोन जी मेहता इनके बहुत ही कैपेबल ऑर्गेनाइजर थे और मैनेजर थे, है ना। और रतन दादा भाई टाटा जो थे इनके कजिन थे, जिन्होंने इनके जो इनकी जो मिल थी, है ना, जो सही नहीं चल रही थी, है ना, तो इनकी जो रॉटन मिल थी, है ना, उसको बहुत अच्छे से मैनेज किया और सक्सेस वहाँ पर भी अटेन करके दिया। बुरजोर जी बादशाह इनके वैल्यूएबल एडवाइज़र थे। ठीक है, चार्ल्स पेच पर्लिन, है ना, ये इनके रेलवे प्रोजेक्ट्स में इनके बहुत साथ दिया। बुरजोर जी बादशाह ने इन्हें इनके साइंस इंस्टीट्यूट बनाने के सपने में बहुत साथ दिया। तो ये इनकी लाइफ रही। ठीक है, स्वामी विवेकानंद जी, है ना, चीफ जस्टिस बॉम्बे के, है ना, जो जिनका नाम लॉरेंस जेनकिंस था, इन्होंने जवाहरलाल नेहरू जी ने बहुत इनको सपोर्ट किया, है ना, बहुत एक्नॉलेज किया इनके जो भी सक्सेस था उसको। 1916 में इनकी एक बड़ी प्रतिमा बिठाई गई, है ना, कहाँ पर, नेशनल इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस में। ठीक है ना, जो कि था बेंगलोर में। ठीक है, तो इनको बहुत ट्रिब्यूट दिया गया, इनको भी सम्मान देने में कोई कमी नहीं की गई। ठीक है, तो इन्होंने कई सारे फैक्टर्स में, पावर के फैक्टर्स में, एजुकेशन के फैक्टर्स में, होटल्स के एरिया में, है ना, इन्होंने बहुत सपोर्ट किया, है ना। रेलवे लाइन के एरिया में, स्टील के एरिया में बहुत सपोर्ट किया। तो ये थे जमशेदजी टाटा, है ना। और ये बुक आप पढ़ सकते हैं अमेज़ॉन के किंडल सब्सक्रिप्शन में। ठीक है, तो वीडियो को एंड करते हैं यहीं पर, है ना। मेरे साथ बने रहने के लिए थैंक यू।